दूसरों को बताता है। क्या बताता है? दान देने में, त्याग करने में कोई पुण्य नहीं है, भले बुरे कर्मों का कुछ फल नहीं होता। न ये लोक है न परलोक है, न माता है न पिता है, न सोत्पन्न प्राणी है। लोक में कोई ऐसे श्रवण ब्राह्मण नहीं है जो शिखर तक जा पहुँचे हों, उन्होंने पूर्णता लाभ किया हो, जिन्होंने अपने ही अविद्या से परलोक का साक्षात्कार किया हो और जो उसकी घोषणा कर सकते हो। भिक्षुओं इसे दृष्टिघात कहते हैं। भगवान बुद्ध भिक्षुओं को समझाते कहते हैं कि दृष्टिघात करने वाला कैसा होता है? वो मिथ्या दृष्टि होता है, और मिथ्या दृष्टि वाले को ही मिथ्याघात कहा जाता है। और मिथ्याघात में वो किस तरीके के वचन करता है कि संसार में कोई पुण्य पाप नहीं है, कोई भगवान नहीं है। अरे किसने देखा भैया? लोक परलोक कुछ नहीं है, सब मिथ्या है। कहा कोई साक्षात्कार होगा? कहा देखा परलोक? क्या रखा ध्यान पुण्य में? अरे कोई किसी का माँ बाप नहीं है, कोई किसी का बहन भाई नहीं है, यानी वो सारी मिथ्या बातें बोलते हैं। हाँ, न खुद अच्छा करता है न करने देता है। ऐसे लोग मिथ्याघाती होते हैं। और जब ऐसे मिथ्याघाती होते हैं तो उनके साथ क्या घटित होता है, ये भगवान बुद्ध आगे बताएंगे। भिक्षु शीलघात, चित्तघात और दृष्टिघात के कारण ऐसे होता है कि मरने के बाद प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों के साथ में क्या घटना घटित होती है, क्या परिणाम होता है? जो इस तीनों शीलों का जो घात करते हैं, कौन सी? शीलघात, चित्तघात और दृष्टिघात। तो भिक्षुओं शीलघात, चित्तघात और दृष्टिघात के कारण ही मरने के बाद प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। यह दुख और पतन की ओर ले जाने वाला मार्ग है। दृष्टिघात वाले, ये जो तीनों जो घात करते हैं, ये तीन दृष्टिघात हैं। भिक्षु ये तीन लाभ हैं, अगर इनका जो पालन करते हैं तो तीन लाभ हैं। कौन से लाभ हैं? शील लाभ, चित्त लाभ और दृष्टि लाभ। शील लाभ क्या है? एक आदमी प्राणी हिंसा से व्रत रहता है, चोरी करने से व्रत रहता है, कामभोग मिथ्याचार से व्रत रहता है, कठोर बोलने से व्रत रहता है और व्यर्थ बोलने से व्रत रहता है। ये शील लाभ कहलाते हैं। एक आदमी न लोभी होता है न द्वेष भावी युक्त होता है, इससे चित्त लाभ कहते हैं। और दृष्टि लाभ क्या है? या कोई आदमी इस प्रकार की गलत धारणा, मिथ्या धारणा नहीं रखता कि दान देने में, त्याग करने में, परित्याग करने में कोई पुण्य नहीं है। ऐसी वो मिथ्या धारणा नहीं रखता है। भले बुरे कर्मों का कुछ फल नहीं है, ऐसी भी बातों से व्रत रहता है। न लोक है न परलोक है, इन बातों से भी व्रत रहता है। न माता पिता, न उत्पन्न प्राणी, न लोक में कोई ऐसे श्रवण ब्राह्मण नहीं है जो शिखर तक पहुँचते हो। अर्थात बहुत से कहते हैं अरे कौन वहाँ पहुँचा है शिखर तक, कौन ज्ञानी हुआ, सब मिथ्या है। तो इस तरीके की मिथ्या धारणाओं से अलग रहता है। जिन्होंने पूर्णता को प्राप्त की हो, जिन्होंने अपनी अविद्या से परलोक का साक्षात्कार किया हो और जो उनकी घोषणा कर सकते हो, भिक्षु या दृष्टि लाभ कहलाता है। जो इस तरीके की बातें नहीं करता है उसे दृष्टि लाभ होता है, अर्थात वो पापों से मुक्त रहता है, वो सदोगत की प्राप्त होता है शरीर त्यागने के बाद में। भिक्षु इन तीन लाभों के कारण शरीर का नाश होने पर मरने के बाद प्राणी सुगत को प्राप्त होते हैं। भिक्षु ये तीन लाभ जो इस तरीके का पालन करते हैं, उनको मृत्यु उपरांत जीते जी सुख मिलता है और मृत्यु उपरांत उसको सतीगत को प्राप्त होता है। उसकी चेतना जो है कष्टों से व्रत रहती है, सदोगत को प्राप्त होती है और उसका जब कभी पुनर्जन्म होता है तो बहुत अच्छा होता है। उसको उसकी आत्मा, उसकी चेतना जो है भटकती नहीं। ऐसा भगवान बुद्ध बताते हैं। इस प्रकार आपने धम्म क्या है इसे समझा। संक्षिप्त में यह कहा जा सकता है कि जीवन की पवित्रता बनाए रखना
अर्थात जीवन में मन से, वचन से और कर्म से हमें कोई पाप कर्म नहीं करना है, न चित्त में कोई इस तरीके का विचार उत्पन्न करना है जो दूसरों को दुखदाई हो और बाद में अपने लिए भी दुखदाई हो। इसलिए चित्त को, मन, वचन, कर्म को इतना पवित्र बनाए रखें कि इससे जो कुछ भी घटित हो वो लोक कल्याणकारी हो, अपने भी हित में हो, किसी के दिल को दुखाने वाला न हो। तो निश्चित रूप से आप एक पवित्र जीवन जीते हैं, और जब पवित्र जीवन इस तरीके का जीते हैं तो हम जीवन पर्यंत तो सुख भोगते भोगते हैं, जीवन के बाद भी परिनिर्वाण प्राप्त करने के बाद भी हम सदोगत को प्राप्त होते हैं। यही महापरिनिर्वाण है। इसलिए भगवान बुद्ध की बहुत ही पवित्र और अमृतमय वाणी है। मनुष्य को सदमार्ग की ओर ले जाने वाला है, मनुष्य को पवित्र मार्ग बताने वाला है। जीते जी मनुष्य सदाचारी होकर के सुखमय जीवन जी सकता है। इतना सरल, इतना बोधगम्य और इतना अनुकरणीय भगवान बुद्ध का धर्म है कि इसे जो भी धारण करेगा उसका कल्याण होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य के लिए परम आवश्यक है। मैं समस्त भारत की जनता से, श्रोता बंधुओं से निवेदन करूंगा कि समस्त भारतवासियों का, समस्त प्राणियों का जीवन सुखमय हो, कल्याणकारी हो और आपस में मैत्री भाव स्थापित हो। भगवान बुद्ध की पवित्र वाणी को सुने और प्रचार प्रसार करते रहें ताकि भारत पुनः समृद्ध और प्रबुद्ध हो सके। इसी मंगल भावना के साथ में आप सबकी मंगल कामनाएं करता हूँ। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। शांति शांति।